वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिक गेट्स इन सिंपल सर्किट्स। इसका मतलब क्या है कि हम जो लॉजिक गेट्स हमने जो सातों के साथ लॉजिक गेट्स जो पढ़े हैं ना पिछले 4 लेक्चर्स में, हम इनको सर्किट्स में यूज करने वाले हैं। ये 7, ठीक है। इसमें से सिर्फ 7 भी नहीं, हम सिर्फ एंड एंड और गेट को देखने वाले हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। बहुत ही आसान है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो इधर मैं बना रहा हूँ बाकी सारे चैप्टर्स के भी, तो अभी ये स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, उसको प्रेस कर ले आप करके आप है ना आ जाएं व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपको सारे नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। तो अब शुरू करते हैं। तो इसमें देखें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिक गेट्स इन सिंपल सर्किट्स। इसका मतलब क्या है कि देखें यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए मैंने, एंड गेट और साथ में और गेट। हम इसको यूज करने वाले हैं। किस में यूज करने वाले हैं? वही वाली चीज जो मैं आपको लेक्चर 1 से बताता आ रहा हूँ। एक सर्किट होगा, ठीक है, उसमें एक लाइट बल्ब है, ठीक है। और अब ये एक लाइट बल्ब, पहले मैं ऐसे ही एग्जाम्पल बनाता हूँ, ठीक है। लाइट बल्ब मुझसे है ना बना नहीं जाता, मेरी ड्राइंग इतनी कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जितनी कोशिश हो सकती है मेरी लाइट बल्ब बनाने की, तो मैं बनाता हूँ। ये फिर भी चलें थोड़ा बेहतर है कि आपको पता है कि लाइट बल्ब है, ठीक है। इसको हमें ऑन एंड ऑफ करना है। और ये वाला जो लाइट बल्ब है ये हमने कनेक्ट कर लिया 2 स्विचेस से, ठीक है। ये मेरा स्विच नंबर 1 हो गया और ये मेरा स्विच नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसको मैं 2 स्विचेस से कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ किससे? इसको है ना मैं सबसे पहले तो कन्वर्ट करूंगा आपका नॉर्मल जो डायग्राम होता है। तो मैंने है ना जैसे फिजिक्स जैसे है ना सर्किट्स में होते हैं, तो ये एक बैटरी मेरी बन गई, ये मेरी कनेक्ट हो गई किससे? लाइट बल्ब से, ठीक है। और ये है ना अब मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और इसको मैंने यहाँ पे खुला रख लिया। फिर मैंने एक और स्विच यहाँ पे इसके बराबर में लगा दिया, ठीक है। और ये आगे हो गया और ये है ना यहाँ पे ऐसे आ जाती है, ठीक है। ये मेरा सर्किट बन गया। इसमें क्या है? ये आपका बल्ब है, ये आपको आना चाहिए। ये हमने ना पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है सर्किट्स के बारे में पूरा। ये बल्ब है आपका, ठीक है। और फिर ये आपकी बैटरी हो गई और ये है ना आपके दोनों स्विच हो गए, ठीक है। अब ये जो दोनों आपके स्विचेस हैं ये कनेक्टेड किस में है? सीरीज में। तो इसमें क्या होगा कि जब तक आपके दोनों स्विचेस कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों स्विचेस क्लोज नहीं है, अभी तो ओपन है ना, जब ये दोनों क्लोज होंगे तभी आपका करंट जो है वो ऐसे यूं यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर सकता है। वरना नहीं तो अगर स्विच खुला होगा तो वो करंट नहीं जा पाएगा आगे, इसकी वजह से। तो ये जो आपका पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो तभी हो रहा है जब आपके ये सारे स्विचेस दोनों है ना कनेक्टेड हों। नहीं होंगे तो फिर है ना आपका बल्ब चलेगा नहीं। तो इसे हम कहते हैं एंड गेट। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों स्विचेस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, दोनों ऑफ नहीं है, दोनों ऑन नहीं है, मतलब दोनों आपके जो स्विचेस हैं वो क्या 1 नहीं हो जाते। वैसे ही ना जैसे हमने एंड गेट में पढ़ा था, यहाँ पे नोट्स पे अभी मैंने दिखा देता हूँ आपको। एंड गेट में जब तक दोनों आपके 1 नहीं होते तब तक आपका लाइट बल्ब ऑन नहीं होगा, दोनों 1 होंगे तभी ये 1 होगा। तो वही सेम सीन यहाँ पे है। ये सीरीज सर्किट आपका एंड गेट रिप्रेजेंट करता है। जब तक आपके ये जो स्विचेस हैं दोनों क्लोज नहीं होते, दोनों ऑन नहीं होते, तब तक आपका लाइट बल्ब नहीं चलेगा। इसको भी ऑन करना पड़ेगा और इसको भी ऑन करना पड़ेगा। ये इसे हम कहते हैं सीरीज सर्किट, एंड सर्किट। और ये भी आपने देखा होगा अपने घर में या फिर कहीं बाहर कि एक लाइट ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट 2 स्विचेस से कनेक्ट होती है। जब तक आप दोनों स्विचेस को कनेक्ट ऑन नहीं करते तब तक लाइट है ना शुरू नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये आपने क्लास 9, 10, 11 में वैसे ही पढ़ा हुआ है सीरीज सर्किट। बस मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, सीरीज सर्किट है ना वो एंड गेट की तरह होता है। जब तक दोनों बंद नहीं होंगे, जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे आपके स्विच, तब तक है ना आगे नहीं बढ़ेगा आपका बल्ब, ठीक है। और वही है ना हमने यहाँ पे नोट्स में लिख लिया इधर नीचे जाके। और वही हमने यहाँ पे नोट्स में लिख लिया, सीरीज सर्किट functions like AND gate when all components are connected only then will the output be 1. For example, switch and bulb both are connected, both are turned on, ठीक है। ये हमारा हो गया सीरीज सर्किट। फिर आते हैं पैरेलल सर्किट में, जिसमें क्या होता है, अब हम एक बल्ब यहाँ पे लेते हैं और ये हमने एक यहाँ पे स्विच ले लिया, ऐसे ये लगा दिया
और ये हमने पैरेलल सर्किट आपको याद होना चाहिए क्लास 9 से 10 से, बहुत ही आसान चीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए पैरेलल सर्किट। ये हमने यहाँ पे ऐसे पैरेलल सर्किट बना लिया, ठीक है। और ये एक काम करते हैं, यहाँ पे ना लाइट बल्ब बनाते हैं, और ये हमने यहाँ पे ये बैटरी बना ली और ये लाइट बल्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या है इसमें कि यार अगर मैं दोनों स्विचेस को ऑफ रखता हूँ, दोनों स्विचेस मेरे ऑफ हैं, तो मेरा करंट ना इधर से जा सकता है और ना इधर से जा सकता है। लेकिन अगर मैं कोई एक भी ऑन कर लेता हूँ, लेट्स से मैं नीचे वाला जो स्विच है ना, ये जो नीचे वाला यहाँ पे, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। तो मैं इसको है ना ऐसे ही बंद कर लेता हूँ, मेरा करंट यहाँ से ऐसे जाके ऐसे ही घूम के हो सकता है मेरा लाइट बल्ब ऑन, यहाँ से भले ना हो लेकिन एटलीस्ट नीचे यहाँ से जो रास्ता है ना, बस वो है। अगर मैं इसको बंद कर लेता हूँ और इस स्विच को खोल लेता तो यहाँ से मेरा करंट नहीं जा सकता, लेकिन मेरा करंट ऐसे ही ऊपर से जाके मेरे लाइट बल्ब को चला सकता है। अब ये हमारे कौन सा सर्किट हो गया, ये हमारा हो गया पैरेलल सर्किट। और पैरेलल सर्किट की जब बात आती है, ये पैरेलल सर्किट भी आपने पढ़ा हुआ है और ये रिप्रेजेंट करता है और गेट को, ठीक है। और गेट जो आपका आ गया, वो ये करता है कि अब लेट्स से अब मैंने दोनों को ऑन कर लिया, तो बल्ब आपका इधर से भी या फिर इधर से, दोनों से ना ऐसे नहीं आ सकता है। ये आपका और गेट हो गया, पैरेलल सर्किट हो गया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, इतना आसान है। आपका पैरेलल सर्किट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और गेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इससे हमारा हो जाता है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट की रिप्रेजेंटेशन। और यही इस पूरे पेज में लिखा हुआ है, लंबी करके लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको आसान करके समझा दिया कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बस ये है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हिस्से हमारा हो जाता है। अब नोट्स में हम क्या करते हैं, ये डायग्राम डाल देते हैं जो है ना बुक में पड़ी हुई है। तो ये हमने है ना यहाँ पे डायग्राम्स डाल दिए पैरेलल सर्किट के और सीरीज सर्किट के इधर। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सीरीज सर्किट आपका एंड गेट होता है, पैरेलल सर्किट आपका और गेट होता है। कैसे होता है वो पूरा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इससे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और अगले लेक्चर में फिर हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप ये वाला लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको है ना वापसी समझा देंगे, मसला नहीं है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और वापसी अगर आप ये वाले सारे नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैंने इधर बनाए हुए हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उधर है ना उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे नोट्स इस चैप्टर के भी नहीं बाकी सारे चैप्टर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी, बायो केमिस्ट्री मैथ एमसीक्यू डीकैट सबके फ्री में मिल जाए। तो अब अगले लेक्चर में फिर हम करते हैं एमसीक्यूज।